हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और टीजीटी पीजीटी 2020 नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप लोग यूपी परीक्षा डॉट यूपी डॉट निक की साइट पर जाकर अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर लीजिए। और कुछ खबर जो टीजीटी पीजीटी से संबंधित आ चुकी हैं तो उन पर एक नज़र डाल लेते हैं, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे पीजीटी नोटिफिकेशन के बारे में। तो सारी जानकारी जानेंगे पीजीटी के बारे में, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सी टेट या एच टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे लेवल पर कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करवाता है। कौन कौन से फीचर्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं? तो आपको सबसे पहले मिलेगा कि लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आप अपने घर से ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको किसी भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी कोर्सेज़ का। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर जुड़े हुए हैं टॉप एजुकेटर्स, जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं आपके अनअकैडमी प्लस पर। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिलेगा, किस तरह से कैसे आपका सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अनअकैडमी प्लस पर प्रोवाइड कराई जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। अगर आपके पास कोई डाउट है तो उस सेशन के अंदर आप अपने डाउट्स अपने मेंटोर से क्लियर कर सकते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जहां पर आप अपनी क्षमता, अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसा जैसा जो जो आपको पढ़ाया जाएगा उसका स्टडी जो मटेरियल है वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया जाता है। आंसर राइटिंग सेशन यहाँ होते हैं, और साथ लास्ट मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलता है। इसके साथ साथ बहुत कुछ है जो आप अनअकैडमी पर प्राप्त कर सकते हैं। वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस टीचर्स का, वो सब आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मिलता है। पेपर 1 मैराथन सीरीज़ स्टार्ट की गई है। फ्री लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आपको लिंक दिया गया है जिस पर जाकर आप फ्री लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सी टेट पेपर 1 के लिए है। और कोर्स जो है सी टेट 2021 का वो स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से। और यहाँ पर आपको ये सारे बैचेस, जो भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2 नवंबर से, उनके लिए सिर्फ आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको हर बैच के लिए पेड नहीं करना होगा। जब आपके पास टाइम हो तब आप क्लास लें, ठीक है। इसके बाद सी टेट पेपर 1 का भी कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और ये स्टार्ट हो चुका है 26 अक्टूबर से, जो कि अनअकैडमी प्लस पर आपको देखने को मिल रहा है। ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन, जैसा कि मैंने कहा, कितने भी बैचेस हों आपको बस एक बार ही सब्सक्राइब करना है। रिवीजन बैच स्टार्ट हुआ है एचटेट के लिए, जो कि 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, और आप अनअकैडमी पर एनरोल करके इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर आप 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, जैसे आप चाहें, जितना भी समय आपके पास तैयारी करने के लिए है उसके अकॉर्डिंग अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए 1200, 3 महीने के लिए 3000, 6 महीने के लिए 4800, और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 58% ऑफ के साथ 6000 का ये सब्सक्रिप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप रेफरल कोड में प्रतीक्षा लिखकर भी अपने सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो रेफरल कोड में आप प्रतीक्षा लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, बस आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। डाउनलोड कीजिए आज ही, और सी टेट और टेट के कोर्सेज़ का फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद। पहली जो खबर है टीजीटी पीजीटी 2020 की के जो भर्ती है उसमें आपको संशोधन का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो आप जो अपना फॉर्म
फिल करें, रजिस्ट्रेशन करें तो बहुत ही ध्यान से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही देनी है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो बाद में संशोधन का मौका भी नहीं मिलेगा और हो सकता है उस वजह से आगे आपकी जॉब में परेशानी आए। तो आपको बहुत ही ध्यान से अपनी जो जानकारियां हैं वो बहुत ध्यान से अपने रजिस्ट्रेशन में अपने फॉर्म में फिल करनी है। तो यहाँ पर एडिट माध्यमिक कॉलेजों की सबसे बड़ी जो शिक्षक भर्ती में प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के पद जो निकले हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन सभी को सावधानी से करना होगा, क्योंकि यदि कोई कमी रही तो संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है। तो अगर आप बाद में संशोधन की डिमांड करते हैं तो आपकी गलती होगी, ठीक है, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर उन्होंने सूचना दी है कि संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन सही बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म में भरें। तो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने आवेदन में संशोधन का अवसर देने से इनकार कर दिया है और ऐसे में गलत आवेदन होने से अभ्यर्थी मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने टीजीटी और पीजीटी पद की परीक्षाओं की तारीखें अभी घोषित नहीं की हैं। हालांकि अलग अलग तारीखों में सभी मंडल मुख्यालयों पर इम्तिहान होगा, इसीलिए योग्य अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए अलग अलग भी आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं तो आप टीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं और पीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम अलग अलग तारीख पर होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास टीजीटी का भी चांस है और पीजीटी में अप्लाई करने का भी चांस है। इसीलिए योग्य अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए अलग अलग भी आवेदन कर सकते हैं और भर्ती में दोनों संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार होगा। एक से अधिक विषय में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, अगर आप किसी दो विषय के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, तो आप दोनों विषय में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो आवेदन होगा वो अलग अलग होगा। आप सोचें कि एक ही फॉर्म से दो विषय के लिए आवेदन करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, जैसे हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में होगा, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में और उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। तो भाषा संबंधी जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो उसी भाषा में आपको दिए जाएंगे। तो भर्ती में टीजीटी पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि इंटरव्यू नहीं है और ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग है। तो आप बस अपनी तैयारी अच्छे से करिए। आपकी तैयारी के आधार पर ही आपका चुनाव होगा, आपका चयन होगा, ना कोई इंटरव्यू है। तो कोई भी धांधलेबाजी की भी चांसेस नहीं है कि तो इंटरव्यू नहीं है। बहुत अच्छी बात ये ही है। तो ये सारी जो डिपेंड है टीजीटी की, वो आपके ऊपर ही है कि आप अगर तैयारी अच्छी करते हैं तो आपका चयन होगा और अगर नहीं करते हैं तो आपका चयन नहीं होगा। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक होंगे, यानी कि 125 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा और हर प्रश्न के 4 मार्क्स होंगे। तो टोटल 500 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। और पीजीटी में 10% इंटरव्यू में के जो अंक हैं वो जोड़े जाएंगे। टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू है और पीजीटी में भी बहुत कम % पर ही इंटरव्यू रखा गया है, यानी कि सिर्फ 10%। इसके बाद जो खबर है कि शिक्षक भर्ती के जो पद हैं वो उनकी जो संख्या है वो बढ़ सकती है। तो जितनी संख्या ज़्यादा होगी तो उतने ही चांसेस आपके चयन होने के ज़्यादा होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो रिक्त पदों की संख्या है वो जितनी ज़्यादा बढ़ जाए उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है, आपके लिए चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो प्रदेश के एडिट टीजीटी पीजीटी भर्ती में पदों की संख्या और बढ़ सकती है। 15,508 पदों के विज्ञापन में अधिकांश तदर्थ शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अधियाचन भेजा है और फिर भी बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका विज्ञापन में जिक्र नहीं है। उनकी ओर से ऑनलाइन आवेदन और उसका DIOS से सत्यापन होने पर वह अधियाचन हो जाएगा। और यही नहीं, आवेदन ना करने वाले तदर्थ शिक्षकों को बिना मुकाबले के ही बाहर होना पड़ सकता है और इस बार उन्हें कोर्ट से भी राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि जो पद हैं उनकी संख्या आप लोगों के लिए बढ़ जाए। तो यहाँ पर
अगर पद बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पे ही डिपेंड करती हैं और आप खुद जानते हैं कि एक वैकेंसी कितने सालों बाद आती है, बहुत टाइम बाद आती है। तो आप ये सोच के अपनी तैयारी कीजिए कि ये आपका शायद लास्ट चांस है। इसके बाद शायद आपको आगे मौका मिले ना मिले, कब वैकेंसी निकले, आपको कितना इंतज़ार करना पड़ सके। तो आप लास्ट चांस सोचकर अपनी तैयारी कीजिए और जितनी अच्छी तैयारी आप करेंगे उतने ही फ़ायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है। और किस तरह का पेपर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मैंने अपलोड किए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत से जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं चेक कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, सारी जानकारी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मिलेगी। और कोई भी हेल्प होगी वो आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जल्द ही और भी पेपर्स जो होंगे वो अपलोड किए जाएंगे, तो आप चैनल के साथ बने रहें। तीसरी खबर यह है कि टीजीटी में जीव विज्ञान को भी शामिल करने की मांग की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, टीजीटी में सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स से विज्ञान यानी कि बीएससी किया है। तो वही विज्ञान से अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने जूलॉजी और बॉटनी पढ़ा है वह जीव विज्ञान या विज्ञान से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों ने प्रदर्शन किया है, मांग की गई है और सुना भी है कि आने वाली 9 तारीख को फैसला सुनाया जा सकता है कि टीजीटी में जीव विज्ञान विषय को जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, या क्या किया जाए जिससे कि जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को निराशा ना हो और वह भी इन वैकेंसीज़ में अप्लाई कर पाएँ। तो उनके लिए जल्द ही फैसला 9 नवंबर को कोर्ट के द्वारा सुनाया जाएगा। तो उसका इंतज़ार है और यही आशा है कि जो भी फैसला सुनाया जाए वो जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों के पक्ष में ही हो। तो ये थी सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ टीजीटी से संबंधित। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पीजीटी के सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।